नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूं पटना के प्रेमचंद रंगशाला में। यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा बहुत सारे मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे बेरोजगारी हो गई, एजुकेशन हो गई, लेकिन कलाकारों के बारे में किसी ने कुछ भी टिप्पणियाँ नहीं की, ना कि इनके बारे में किसी ने कुछ सोचा। तो चलिए आज चल के कलाकारों से ही उनसे बात कर लेते कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात पे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश झा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ और पटना में जीविकोपार्जन के लिए ये ढोलक बजा करके जीवन उपार्जन करते हैं। और कभी कभी बिहार सरकार का एनजीओ चल रहा है किलकारी, उसमें भी योगदान अपना देते हैं। उसी में से जो पारिश्रमिक कमाई मिलता है परिवार चलता है। तो आप मतलब यहाँ पे बेसिकली आप थिएटर करते हैं? हम बेसिकली थिएटर करते हैं, मेरा रास्ता ही बेसिकली थिएटर है। और इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जो भी आपका दिनचर्या चल रहा है थिएटर के बदौलत ही चल रहा है? थिएटर अगर 5 दिन एक शनिवार से रविवार तक, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, इतना दिन अगर ना कुछ मिले तो चुपचाप अपने घर में बिछावन में इंतजार करो। तो जैसे कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, उस पर बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे अभी उठाए गए हैं, जैसे कि बेरोजगारी हो गई, एजुकेशन हो गई, लेकिन क्या कलाकारों के बारे में किसी ने कुछ भी एक टिप्पणियाँ तक नहीं की है, ना ही किन्हीं का ध्यान है कलाकार की तरफ। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े बड़े बाबू कलाकार होते हुए भी अच्छे खासे कुर्सी पे गए, यानी कि सरकार में सानिध्यता दिए, मिले, लेकिन वो जब इस फील्ड को छोड़ करके ऊपर गए तो फिर ऊपर लेवल को देखने लगे। ये बहुत नीचे लेवल के स्तर को छोड़ती है। अगर 100 रुपया कलाकार को कोई देने के लिए चाह रहे हैं तो चाहते हैं उसमें भी दूर 100 क्यों? अरे वो कलाकार है, 50 रुपया दे के काम खत्म कर। अब सोचिए इतनी बड़ी महंगाई में कलाकार को आजकल कौन देखता? हाँ, वही फील्ड से बाहर बम्बैया को बुला लीजिए तो 5 लाख रुपया अनेरो स्टेज पे दे दीजिएगा। उनसे अच्छे अच्छे कलाकार हमारे गांव में यहाँ हैं, जिनको अगर उससे आधा भी पारिश्रमिक आप देते हैं, उनकी कमाई का खर्च देते हैं, तो भी आपका कुछ कल्याण होता है उस कलाकार का, जिसके साथ में 10 गो का टीम होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए 24 में तो कुछ है ही नहीं कलाकारों के लिए। बस वही इलेक्शन के लिए कह दिया वोट जाके डाल दो घर के, चले, और फिर कलाकार कुछ नहीं, जीरो। तो आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? मेरी तरफ से कम सरकार को ये होनी चाहिए, जो अगर हमारे आर्टिस्ट जो हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं, 18 पार कर चुके हैं, उनको अभी कोई धंधा नहीं है, अगर ये नुक्कड़ नाटक करते हैं या स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो उनको कम से कम एक दिन का जो होता है हिसाब अच्छी तरह से कम 1000 1500 इतना रुपया उसको मिलना चाहिए। ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी हम में भी लीडर जितने होंगे तो लीडर अपने स्तर से करेंगे, क्योंकि लीडर होते हैं। हम तो बजाने वाले गाने वाले आदमी तो वहीं पर रोक देता है, सब ये स्टेज देखते हैं, बस इतना ही स्टेज का मालिक, बस। इससे आगे तो बड़े बड़े बाबू हैं। ऐसे ये सब जो है, सब कोई बड़े घर से कोई नहीं है, सब सीखने के लिए आए हुए हैं और सीखते हैं। जी, अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम नीलम कुमारी है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं पटना की हूँ। आप कितने सालों से थिएटर से जुड़ी हैं? मैं थिएटर से तो जुड़ी हूँ मैं बचपन से ही, लेकिन थिएटर क्या होता है, कैसे होता है, इसकी समझ मैं 9th-10th में समझी हूँ। तो अभी मेरा उसका 5-6 साल हो गया है। तो आप सिर्फ प्रॉपर वे में थिएटर करती हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ मतलब अर्निंग का सोर्स है आपका? इसके अलावा तो कुछ नहीं है, मैं थिएटर ही करती हूँ बेसिकली, और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, और मैं थिएटर से ही कुछ आगे बनना चाहती हूँ, लेकिन आगे इसका कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करें? बस ग्रुप में हम लोग साथ में आते हैं, एक जगह बैठते हैं, काम करते हैं, शो वगैरह करते हैं। इसके आगे क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आपके हिसाब से सरकार की तरफ से क्या मतलब व्यवस्था करनी चाहिए कलाकारों के हित के लिए? सरकार से यही है कि जैसे कि हर सरकारी स्कूल में हर सब्जेक्ट हर पढ़ाई होती है, उसी तरह से हम लोग किसी संस्था से जुड़ते या कहीं एक ग्रुप में बैठते जिसको हम नहीं जानते तो काम करते। तो हमको सरकार से यही कहना है कि हर स्कूल में एक ड्रामा स्कूल हो, जैसे हर एक सब्जेक्ट जैसे होता है, हम लोग हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमको संस्कृत नहीं भी पढ़ना होता है या इंग्लिश नहीं पढ़ना होता है, फिर भी हमको फोर्स डाला जाता है कि आपको संस्कृत भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, सबको मतलब कि क्रॉस करना है। तो उसी तरह से अब तो म्यूज़िक भी है, कहीं कहीं सब्जेक्ट में म्यूज़िक भी डाला गया है। तो इसे हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा एक सब्जेक्ट ड्रामा भी जोड़ दे, ताकि हम वहाँ से भी पढ़ाई करें और अपने संस्था से भी जुड़े रहे और उसका भी एक
कुछ निदान हो जहाँ पे हम लोग अच्छे पढ़ लिख कर एक नाटक टीचर बने या डायरेक्टर बने या एक्टर बने। वहाँ से सरकार की यही मांग है कि हम पढ़ लिख के उसमें कुछ करें। जी आप अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम सन्नी कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजेंद्र नगर पूर्वी लोहानीपुर। आप कितने दिनों से थिएटर से जुड़े हैं? लगभग 5 साल से। इसके अलावा कुछ? मेरा दुकान है कुमरान में, कबाड़ी वाला। और उससे जहाँ छुट्टी मिलता है फिर मैं इधर नाटक करने आ जाता हूँ। जैसे कि बेसिकली देखा जाता है जो भी थिएटर लाइन से जुड़े रहते हैं सबका एक सपना होता है मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना। तो ऐसा क्या किया जा सके कि बिहार में भी आदमी रहकर उसके बारे में काम किया जा सके? देखिए बिहार में मेन है कि अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है एक्टिंग के लिए, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। अगर यही अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छे तरीके से सिखाने वाले मिल जाना तो यही लोग बच जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है एक्टिंग को लेके। जी आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम आज़ाद कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ। आप कितने दिनों से थिएटर से जुड़े हैं? मैं 3-4 साल हो गए मेरे को। और इसके अलावा मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका? ऐसे तो हम एल्बम में करते हैं, भोजपुरी एल्बम में करते हैं, ऐसे नाटक भी करते हैं, डांस भी करते हैं। जैसे कि बेसिकली देखा जाता है जो चुनाव का अभी माहौल चल रहा है 2024 का, तो अधिकतर जगह चुनाव का प्रचार करने के लिए भी लोग थिएटर का सहारा लिया करते हैं। हाँ, लिया था हम लोग का। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मतलब हम लोग का एक चिराग पासवान है जो हम लोग को ले गए थे, मतलब थिएटर के लिए, मतलब कहूँ जागृति होता ना, जागरूकता करने के लिए। तो हम लोग डांस के प्रति मतलब बता रहे थे अगला को। उसमें हम लोग का बहुत सारा दिक्कत हुआ कि मैं पेमेंट वेमेंट नहीं मिला, फंस गया। तो हम लोग फिर छोड़ दें कि अब लोग ये सब नहीं करना, बेकार में जाने से भी फ़ायदा कुछ नहीं। तो आपका कहने का मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब ड्रामा करवाती है, नुक्कड़ नाटक करवाती है आपसे, लेकिन टाइम पे पेमेंट भी नहीं देती है, पेमेंट तो चल जाता है। तो मतलब पेमेंट नहीं मिलती तो फिर उसके लिए आप कुछ करते हैं? उसके लिए फिर हम लोग मिडिल क्लास के, तो क्या जी आप अपना नाम बताएंगे, क्या बोल? मेरा नाम शिविकांत सोनी है जी और मैं बारी बेगमपुर पटना सिटी का रहने वाला हूँ। जी आप कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे कि हम लोग तो मिडिल फैमिली से, वो लोग हाई क्लास के हैं, तो हम लोग उतना आवाज़ नहीं उठा सकते। उनके सपोर्ट के लिए हम लोग जागरूकता करते हैं इलेक्शन में, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, डांस के माध्यम से, गायकी के माध्यम से हम लोग जागरूकता करते हैं। फिर इलेक्शन जीत जाने के बाद हम लोग कहाँ बिगाते हैं, एक जूनियर कलाकार, छोटे कलाकार कहाँ बिगाते हैं, कहाँ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और हम लोग घर के परेशानी के कारण कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हम लोग छोटे छोटे कलाकार हैं, जिसके कारण से हम लोग घर में, जैसे कि घर का परिस्थिति भी ख़राब रहता है और कुछ काम का मकसद भी नहीं हो सकता है, तो इसके कारण छोटे छोटे कलाकार इधर उधर बिगाते रहते हैं। जी आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रिंस राज हुआ, मैं आरा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 3 साल से थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर के अलावा आप क्या करते हैं? और कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रहा है, लेकिन मैं आगे चल के चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूँ, फिल्म में काम मिले। लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है यहाँ कुछ अलग ही, सारा चीज़ राजनीति होता है। कला को भी आदमी राजनीति से जोड़ देता है। कोई प्रचार हो गया, ये हो गया, वही कला को सब आदमी खेल बना के रख दिया है, ये चीज़ हो गया। आदमी स्ट्रगल करते ही रह जाता है। छोटे लोगों को जब है ना, यहाँ होता है क्या, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नेपोटिज्म होता है। सिर्फ लगता है कि जो स्टार है उन्हीं का बेटा बेटी लोग, हम लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। भले ही हम लोग कितना अच्छा भी एक्टिंग करें, कितना अच्छा भी कलाकार हो, लेकिन हम लोग पीछे ही रह जाते हैं, स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। इसी कारण से मैं सरकार से यही करता हूँ कि हम लोग को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए, आगे फिल्म में काम कीजिए और ऑडिशन दीजिए, हम लोग को आगे बढ़ाइए। कुछ आपके हिसाब से बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि बेसिकली एक्टर पे या फिर थिएटर लाइन में मदद दे सके? नहीं, कलाकार ऐसे भी आप घर पे जाके, हम बोलते हैं घर पे जाके आप बोलिएगा कि हमको एक्टर बनना है, तो मम्मी पापा का अरे एक्टर बनबे तू, एथी बनी थे कि कहेगा कि नाचे गावे वाला है। इस आदमी कलाकार को नीच नज़र से देखता है। हम चाहते हैं कि वैसा कोई आदमी नहीं कलाकार को देखे, सब कलाकार को भी एक सम्मान मिले, एक इज्जत मिले, कलाकार का भी एक एथी मतलब जो एथी हो, हाँ वो होता है। हम चाहते हैं बिहार सरकार से मेरा यही एथी है कि मतलब बिहार में भी ऐसा कुछ योजना चलाया जाए कि कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। इसी से जैसा कि अभी आपने देखा, हमने लोगों से बात की, यहाँ पे ये लोग काफ़ी समय से कला के सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। जहाँ तक देखा जाता है कि पॉलिटिकल जो भी मतलब प्रचार होती है उसमें भी ये लोग का योगदान होता है, लेकिन उसके एवज में इन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं।
तो और भी ऐसे खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी विष्णु के साथ, पटना।